हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ विद द फ्यूचर के लास्ट एपिसोड की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर ज़ेंग लू फेंग के बारे में ही सोच रही होती है कि वो पहली बार कैसे मिले थे और फिर धीरे धीरे उनके सारे मोमेंट्स कैसे बीते। और तभी वहाँ पर लू फेंग आ जाता है और वो डॉक्टर ज़ेंग को हक कर लेता है और उनसे बोल देता है कि वो उन्हें ज़िंदगी भर डेट करने के लिए तैयार है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन और जू लाई वेडिंग की शॉपिंग के लिए निकले थे। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी ड्रेस देखी और तभी जुलाई अपनी मॉम से भी कह देती है कि आप भी अपने लिए कोई ड्रेस देख लो। और फिर जब दोनों अपनी चूज़ की हुई ड्रेस पहन के आती हैं तो जुलाई के डैड और कैप्टन जिन उनको देखते ही रह जाते हैं। और फिर जुलाई के डैड भी उसकी मॉम से बोलने लगते हैं कि मैं तुमसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। उनकी बात सुन के कैप्टन जिन जुलाई को लेके जा रहे थे पर डैड कह देते हैं कि अभी यहीं पर रुक जाओ, मेरे विटनेस बनो। और फिर वो जुलाई की मॉम से कहने लगते हैं कि ये बात मैं तुमसे बहुत टाइम से कहना चाह रहा था। मैं इतने सालों से अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। क्या तुम मुझे एक चांस और दे सकती हो? क्या तुम मुझसे फिर से शादी कर सकती हो? उनकी बात सुन के जुलाई की मॉम भी इमोशनल हो जाती हैं और वो उसके डैड से कह देती हैं कि इतने सालों से तुमने ये बात क्यों नहीं कही थी। और फिर वो उनको गले लगा लेती हैं। फिर वो चारों लोग अपने फ़ोटो क्लिक कराते हैं। फिर दिखाते हैं जुलाई हैनफेंग को बता रही होती है कि मैं और कैप्टन जिन शादी कर रहे हैं। हैनफेंग कहने लगता है कि इतनी जल्दी कर रहे हो, अभी तो तुमने डेट करना स्टार्ट किया था। पर जुलाई कह देती है शादी के लिए तो मैं 10 साल पहले से तैयार थी, तब से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो हैनफेंग कहने लगता है कि हाँ फिर तो ठीक ही है। मगर ये बात सुन के याओ ज़ेंग को अच्छा नहीं लगेगा। बताओ, जिस लड़की से वो 10 सालों से प्यार करता है वो किसी और से शादी कर रही है तो उसको कितना बुरा लगेगा। पर जुलाई कह देती है कि अब तो ये पुरानी बात हो गई। तो फिर हैनफेंग कहने लगता है कि हाँ अब तो वो शीशी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है क्योंकि वो उसको इग्नोर कर रही है। तो हैनफेंग कहने लगता है कि तुम याओ ज़ेंग को नहीं बताओगी अपनी शादी के बारे में? जुलाई कहती है कि उसको भी बताऊंगी मगर उसको बताने कोई और जाएगा। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन अपना वेडिंग इनविटेशन लेके याओ ज़ेंग के पास जाते हैं और उसको शादी में इनवाइट करते हैं। इनविटेशन देखकर याओ ज़ेंग कहने लगता है कि यहाँ पर तुम शो ऑफ करने के लिए आए हो। बट कैप्टन जिन भी कह देते हैं कि मुझे पता है कि अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पर देने के लिए आया था। और याओ ज़ेंग भी कह देता है कि उसका ध्यान रखना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उसके बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो कह देता है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो, किसी को मेरी तरफ से इनवाइट कर दो शादी के लिए। फिर दिखाते हैं जुलाई अपनी मॉम से बोलती है कि मैंने और डैड ने आपको हमेशा परेशान किया है बट अब मेरी शादी होने वाली है और डैड भी आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आप अपनी लाइफ अब अच्छे से जीना, अब मेरे लिए टेंशन मत लेना। और फिर जुलाई की मॉम कह देती हैं कि सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए, बचपन में हमें तुम्हारे सामने नहीं लड़ना चाहिए था, बल्कि मुझे बाद में समझ आया कि मैं तुम्हारे डैड के साथ हमेशा ही रहना चाहती थी, इसीलिए मैं उनसे लड़ती रहती थी। तुम अपनी लाइफ पीसफुल तरीके से जीना। और फिर जुलाई के डैड भी सब सुन रहे थे, वो भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन और जुलाई की शादी का दिन आ जाता है, सारे गेस्ट आने लगते हैं, सब कैप्टन जिन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। कमिश्नर वैन जुलाई के पेरेंट्स से भी मिलते हैं। फिर दिखाते हैं डॉक्टर ज़ेंग भी आ जाती हैं। लू फेंग उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर जुलाई भी अपने डैड के साथ आ जाती है और वो अपने सारे मोमेंट्स याद कर रही थी, कैसे वो पहली बार मिले थे, फिर उनकी पूरी जर्नी कैसी रही। और जुलाई के डैड जुलाई का हाथ कैप्टन जिन के हाथ में देके बोल देते हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर दिखाते हैं उनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। कैप्टन जिन जुलाई से प्रॉमिस कर देते हैं कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और जुलाई भी उनसे प्रॉमिस कर देती है कि वो उनकी वाइफ बन के रहेगी, उनकी पार्टनर बन के रहेगी, वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं, किस करने लगते हैं। और फिर जैसे ही वेडिंग बुके हवा में जाता है, लू फेंग उसको कैच कर लेता है कि ये सिर्फ मेरा है और फिर वो डॉक्टर ज़ेंग को उसे दे देता है और वो दोनों भी हक कर लेते हैं। खुशी का माहौल चल ही रहा होता है कि इतने में कमिश्नर वैन के पास फ़ोन आ जाता है कि स्टेडियम कोलैप्स कर गया है। तो वो कैप्टन जिन के ग्रैंडपा से बोल देते हैं कि मुझे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना होगा। और तभी ग्रैंडपा भी सब में अनाउंस कर देते हैं कि स्टेडियम कोलैप्स हो गया है। तो सारे के सारे फायर फाइटर्स भाग जाते हैं और कैप्टन जिन भी अपनी ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। और फिर जुलाई भी बोल देती है कि मुझे भी अब रिपोर्टिंग के लिए जाना है, तो वो भी रिपोर्टिंग के लिए भाग जाती है। सिर्फ वहाँ पे याओ ज़ेंग खड़ा रह जाता है और वो जुलाई की रिपोर्टिंग देख रहा था। तभी वहाँ पर शीशी आ जाती है, वो कह देती है कि अब तो उसको देखना बंद करो, अब वो किसी और की वाइफ है। याओ ज़ेंग कहने लगता है कि तुम तो बहुत लेट आई हो। शीशी कह देती है तो ये तुम्हारा आइडिया था मुझे बुलाने का। याओ ज़ेंग कहने लगता है मेरी फ्रेंड की शादी थी तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर वो दोनों ड्रिंक्स के लिए चले जाते हैं और याओ ज़ेंग उसको सॉरी बोल देता है और थैंक यू भी बोल देता है। सॉरी इसलिए
कि उसने शीशी का दिल दुखाया था, और थैंक यू इसलिए कि वो शीशी की वजह से ही सीख पाया कि उसको मूव ऑन कैसे करना है। फिर शीशी भी खुश हो जाती है कि चलो मेरा टास्क भी पूरा हो गया, और वो उससे कह देती है कि अब मैं अब्रॉड जा रही हूँ आगे पढ़ाई के लिए। मैं इतने सालों से सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, मैं ऑडियंस के लिए जी रही थी, फेम के लिए जी रही थी, मगर अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। वहाँ पर वॉलंटियर वर्क करने भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गई थी, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, मगर अब मैं अपनी मंजिल ढूंढना चाहती हूँ। याओ सिंह कह देता है कि तो बहुत अच्छी बात है, और कि तुम तो अब बहुत चेंज हो गई हो। शीशी भी कह देती है कि सब लोग बदल जाते हैं टाइम के साथ। फिर जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो शीशी कह देती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें सच्ची में पसंद करती थी, और तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्हें अब भी पसंद करती हूँ। उसकी बात सुन के याओ सिंह शॉक रह जाता है, तो फिर वो कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी तुम्हें पसंद करती होंगी। बट फिर याओ सिंह कहने लगता है कि मगर तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मगर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता था। फिर उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम इसे एक जोक समझ लेना, मगर तुम्हें पता है ना कि मैं कभी जोक नहीं बोलता। पर फिर शीशी भी उसको गले लगा लेती है और उससे कह देती है कि कोई बात नहीं, हमारी रिलेशनशिप एक जोक से स्टार्ट हुई थी और एक जोक पे ही ख़त्म करते हैं। और फिर वहाँ से चली जाती है। याओ सिंह उसको देखते रह जाता है। फिर दिखाते हैं जुलाई और कैप्टन जिन घर पे आते हैं। जुलाई बहुत थक गई थी, वो कहने लगती है कि हमारी वेडिंग ऐसे ही ख़त्म हो गई, कितना कुछ करा हमने आज। बट कैप्टन जिन कहने लगते हैं मगर अभी हमारी वेडिंग नाइट ख़त्म नहीं हुई है। फिर वो एक साथ अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में भी दोनों बहुत चीज़ी हो रहे थे। फिर जुलाई सोचने लगती है कि हर स्टोरी एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाती है, हमें हमारी स्टोरी यहाँ तक पहुँचाने में 10 साल लग गए, और आगे भी हम अपनी स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, और साथ में हमारे फ्रेंड्स भी अपनी स्टोरी अलग अलग लिख ही रहे हैं। फिर दिखाते हैं लू फेंग डेटिंग आइडियाज़ लिख रहा होता है कि रिलेशनशिप में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने डॉक्टर जेंग से प्रॉमिस किया था कि वो पूरी लाइफ पर उनको डेट करेगा, तो उसमें न्यू चीज़ों को भी ऐड करना पड़ता है। फिर दिखाते हैं डॉक्टर जेंग भी अपने बॉयफ्रेंड को लेके काफ़ी खुश थी। दूसरी तरफ याओ जेंग ने शीशी को एक पज़ल भेजी थी। जब शीशी उस पज़ल को कंप्लीट करती है तो उसके पीछे याओ सिंह ने पूरा एक मैसेज लिखा हुआ था प्लूटो के बारे में, कि प्लूटो हमारा सबसे दूर वाला प्लैनेट है जहाँ पर सनलाइट बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाती है। वो वहाँ पर अकेला ही रहता है और उसका सपोर्ट सिर्फ एक सैटेलाइट शैरोन ही करती है। और मेरी लाइफ में भी तुम ऐसे ही बन कर आई, जब मैं सबसे ज़्यादा अकेला था, जब सबसे ज़्यादा मुझे किसी की ज़रूरत थी, तब तुमने मुझे अपना सपोर्ट दिया। और मेरी विश यही है कि जो तुम अपनी मंजिल ढूंढ रही थी वो मंजिल तुम्हें मिल जाए। उसे पढ़ के शीशी भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। फिर दिखाते हैं 1 साल बाद कैप्टन जिन अभी फायर फाइटर्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे थे, और तभी वहाँ पर जुलाई आ जाती है उनके लिए केक लेके। और तभी एक फायर फाइटर जो कि नया आया था वो यांग से पूछने लगता है कि ये इतनी फेमस रिपोर्टर यहाँ पर क्या कर रही है। तो यांग उसको बताने लगता है कि हमारी कैप्टन जिन की वाइफ है, हमारी सिस्टर इन लॉ। और फिर वो फायर फाइटर पूछने लगता है कि ये दोनों मिले कैसे। तो यांग उनको बताने लगता है कि हमारी सिस्टर इन लॉ ने कई बार कैप्टन जिन की जान बचाई है, और ये दोनों मिले भी ऐसे ही थे। दूसरी तरफ दिखाते हैं लू फेंग और डॉक्टर जेंग भी अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं, और फिर शीशी भी वापस आ जाती है। उसको लेने के लिए याओ सिंह जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम अचानक से ही वापस कैसे आ गई। तो शीशी कह देती है कि इतने टाइम में बहुत जगह घूमी, बहुत सारे लोगों से मिली, फिर मुझे लगा कि मेरी मंजिल तो यहीं पर है। और फिर याओ सिंह भी खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं जुलाई कैप्टन जिन से बोल रही होती है कि कल आपकी छुट्टी है, कहीं घूमने चलते हैं। फिर कैप्टन जिन जुलाई से बेबी के बारे में बात करने लगते हैं। तो जुलाई कह देती है कि अभी नहीं, अभी हमें एक साथ थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। मैं चाहती हूँ कि कुछ साल हम दोनों अकेले ही रहें, साथ रहें। फिर दिखाते हैं रात को ही दोनों के पास फ़ोन आ जाता है कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, तो दोनों को ही जाना पड़ता है। फिर दिखाते हैं बस फिर लास्ट में जुलाई भी बोल देती है कि इसी तरीके से हमारे हर दिन शुरू होता है, हर रोज़ कुछ नया होता है। हम दोनों अपनी ड्यूटी करते हैं इस सिटी को प्रोटेक्ट करने की, और एक दूसरे की लाइफ में लाइट लेके आते हैं, और फिर यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।